नमस्कार। इस वीडियो में हम आपके पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम इकाई का जो टॉपिक है ग्रुप और हिंदी में समूह पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले समुच्चय सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, कैसे समुच्चय को लिखा जाता है, कौन कौन सी संक्रियाएं समुच्चय पर क्रियान्वित की जा सकती है, उन सब का हमें, जो कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, उस ज्ञान का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो मुख्य टॉपिक में जाने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को यहाँ पर जानेंगे। पहली परिभाषा है द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया। क्योंकि समूह को समझने के लिए या इस प्रथम प्रश्न पत्र में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब प्योर मैथमेटिक्स पर आधारित है, और ये कहें कि हमें यहाँ पर समुच्चय और उस पर परिभाषित होने वाली संक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए सारी टॉपिक्स को पढ़ना है। तो ग्रुप को पढ़ने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा द्विआधारी संक्रिया या द्विचर संक्रिया किसे कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन क्या है। तो इस तरह से परिभाषित करेंगे, यदि एक स्टार एक संक्रिया है जो समुच्चय ए पर परिभाषित है तो संक्रिया स्टार द्विचर संक्रिया कहलाएगी यदि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स स्टार वाई बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब हुआ कि ऐसी संक्रिया कि जो कि किसी समुच्चय पर परिभाषित है, और यदि उसी समुच्चय के दो अवयवों के बीच उस संक्रिया को लगा के और जो परिणामी अवयव प्राप्त होगा वो भी वापस पुनः उसी समुच्चय में आना चाहिए या उसी समुच्चय का अवयव होना चाहिए। ऐसा यदि हर दो अवयवों के लिए वो दी गई संक्रिया परिणामी अवयवों को देती है तो ऐसी संक्रिया को हम द्विचर संक्रिया कहते हैं, उस समुच्चय पर परिभाषित। उदाहरण के तौर पर योग संक्रिया है, गुणन संक्रिया है, ये दोनों संक्रियाएं अंकों के किसी भी समुच्चय पर द्विआधारी होती है। जैसे प्राकृत संख्याओं के समुच्चयों की बात करें और उस पर योग संक्रिया को लें, दो प्राकृत संख्याओं का योग सदैव प्राकृत संख्या ही प्राप्त हुआ होगा। तो अब यहाँ पर ऐसी संक्रियाओं के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। गुणन संक्रिया में भी यही है कि यदि दो प्राकृत संख्याओं का आपस में गुणा करें तो भी हमें सर्वदा प्राकृत संख्या ही प्राप्त हुई। तो योग और गुणन संक्रियाएं अंकों का कोई भी समुच्चय हो उस पर सदैव द्विआधारी होती हैं। ऐसे कई सारे अलग अलग तरह से हमें समुच्चय दिए जाएंगे और उन पर अलग अलग तरह से परिभाषित होने वाली संक्रियाएं भी साथ में दी हुई होगी। हमें देखना होगा कि दी गई संक्रिया दिए गए समुच्चय पर द्विआधारी है कि नहीं है। तो ये द्विचर संक्रिया की परिभाषा हुई, इसको हम यहाँ पर कंसेप्ट में यूज़ करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, अगली जो परिभाषा है वो है बीजीय पद्धति, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। बीजीय पद्धति को ऐसे परिभाषित करेंगे, यदि किसी अरिक्त समुच्चय पर एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो तो अरिक्त समुच्चय व संक्रियाओं के समूह को बीजीय पद्धति कहते हैं। मीन समुच्चय और उस पर परिभाषित होने वाली द्विआधारी संक्रिया दोनों मिलके बीजीय पद्धति का निर्माण करती हैं, या इन दोनों के समूह को या इन दोनों के युग्म को बीजीय पद्धति कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय के साथ योग संक्रिया एक द्विचर पद्धति हुई, एक बीजीय पद्धति हुई। पूर्णांकों के समुच्चय के साथ योग, ये भी एक बीजीय पद्धति है। इस तरह से बीजीय पद्धति का परिभाषा हम दे सकते हैं। अब सबसे पहला जो परिभाषा या कह दीजिए जिस मुख्य टॉपिक को हम पढ़ना चाहते हैं, ग्रुप को परिभाषित करेंगे।
तो ग्रुप को परिभाषित करने के लिए हमारे पास एक समुच्चय होगा, अरिक्त समुच्चय होगा, और उस पर परिभाषित एक संक्रिया होगी। ये दोनों मिलके कुछ मूलभूत प्रतिबंधों को संतुष्ट करेंगे तो फिर वो समुच्चय उस दी गई संक्रिया पर ग्रुप कहलाएगी। तो इस तरह से परिभाषित है ग्रुप। यदि G एक अरिक्त समुच्चय है और संक्रिया स्टार समुच्चय G पर परिभाषित है, तो अरिक्त समुच्चय G व संक्रिया स्टार एक साथ यानी G स्टार एक समूह कहलाएगा यदि संक्रिया स्टार अरिक्त समुच्चय G के अवयवों के साथ निम्न मूलभूत प्रतिबंधों का अनुसरण करे। तो ये 4 मुख्य प्रतिबंध है जो कि समुच्चय और संक्रिया को मिलके संतुष्ट करने होंगे, और इन चारों के संतुष्ट होते ही हम ये कह सकेंगे कि दी गई संक्रिया दिए गए समुच्चय पर एक ग्रुप का निर्माण करती है। पहला प्रतिबंध है वो है संवृतता, क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी या इस गुणधर्म में क्या होना चाहिए? संक्रिया स्टार समुच्चय A पर द्विआधारी संक्रिया है। तो यदि दी गई संक्रिया समुच्चय A पर द्विआधारी है तो हम कहेंगे कि दिया गया समुच्चय दी गई संक्रिया के सापेक्ष संवृत है या क्लोज्ड है। और इस तरह से पहली जो शर्त है या प्रतिबंध है ये संतुष्ट हो जाएगा। दूसरा प्रतिबंध है सहचार्यता, एसोसिएटिविटी। इसके अंतर्गत हम ये संतुष्ट करवाएंगे कि दिए गए समुच्चय के अवयव दी गई संक्रिया के सापेक्ष सहचर्यता का पालन करने चाहिए। और सांकेतिक रूप से कहें तो फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू G, ये 3 अवयव है G के, समुच्चय G के, और इनको संतुष्ट करना होगा A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। यदि ये संतुष्ट होगा तो हम कहेंगे कि दी गई संक्रिया दिए गए समुच्चय पर सहचर्यता का पालन करती है। तीसरा गुणधर्म जो समूह के लिए आवश्यक है वो है तत्समक अवयव का अस्तित्व। यह गुणधर्म सदैव संक्रिया पे आधारित होता है क्योंकि हर संक्रिया का अपना एक तत्समक अवयव होता है और उस तत्समक अवयव का दिए गए समुच्चय में उपस्थित होना आवश्यक है। और ऐसा यदि हुआ तो हम कहेंगे कि दी गई संक्रिया या ये जो गुणधर्म है तत्समक अवयव का अस्तित्व संतुष्ट है। तो इसमें हम 2 स्टेप में या 2 पदों में काम करेंगे। सबसे पहले तो दी गई संक्रिया के तत्समक अवयव का पता लगाएंगे कि वो है क्या, और उसके मिल जाने के बाद हम ये तय करेंगे कि वह उस समुच्चय का अवयव है कि नहीं। यदि वो उस समुच्चय का अवयव है तो फिर हम ये कह सकेंगे कि तत्समक अवयव का अस्तित्व संतुष्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर पूर्णांकों का समुच्चय है और योग संक्रिया है, तो इसमें इस गुणधर्म को कैसे संतुष्ट करवाएंगे? तो सबसे पहले संक्रिया को देखिए। संक्रिया योग है और हम सभी जानते हैं कि योग संक्रिया का तत्समक अवयव 0 होता है। तो देखिए हमने यहाँ पता कर लिया कि दी गई संक्रिया का तत्समक अवयव कौन है, 0। अब तत्समक अवयव के पता लग जाने के बाद हम देखेंगे कि ये 0 इस पूर्णांकों के समुच्चय का अवयव है कि नहीं। और हम सभी जानते हैं कि 0 हमेशा एक पूर्णांक होता है। तो देखिए यहाँ पर तत्समक अवयव दिए गए समुच्चय में विद्यमान है, तो यहाँ पूर्णांकों के समुच्चय के साथ योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव का विद्यमान होना संतुष्ट हुआ। इस तरह से हमें ये एग्जाम या ये प्रतिबंध संतुष्ट करवाना है। चौथा प्रतिबंध जिसको G4 के अंतर्गत हम यहाँ लिख रहे हैं वो है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। इस प्रतिबंध में हम यह संतुष्ट करवाएंगे कि G के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव भी G का ही या समुच्चय का ही अवयव है। मीन्स हर अवयव का एक जो प्रतिलोम अवयव है संक्रिया के सापेक्ष वो भी
जी में उपस्थित होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ए कोई भी एक जी, समुच्चय जी का अवयव है, तो एक और अवयव जिसको हम यहाँ बी कह रहे हैं समुच्चय जी में ऐसे होना चाहिए कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए। मीन्स ए और बी का संक्रिया के सापेक्ष यदि अब यहाँ पर संक्रिया दोनों में लगाएं तो वापस परिणाम स्वरूप हमें तत्समक अवयव प्राप्त हो, और ए और बी के स्थान को बदलने पर भी परिणाम हमें वापस तत्समक अवयव ही मिले, तो हम कहेंगे कि ए का प्रतिलोम अवयव बी है या बी का प्रतिलोम अवयव ए है। दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव कहलाएंगे यहाँ पर। तो ऐसा हर अवयव के लिए हम ये संतुष्ट करवाएंगे कि हर अवयव का तत्समक अवयव भी उपस्थित है समुच्चय में ही। तो ये फोर्थ या चौथी प्रतिबंध यहाँ संतुष्ट हो जाएगी। तो ये चार प्रतिबंध एक दिए गए समुच्चय और एक दी गई संक्रिया के लिए संतुष्ट यदि हो जाते हैं तो हम दिए गए समुच्चय को दी गई संक्रिया पर समूह कहेंगे। कुछ यहाँ पर बातें नोट करने लायक है, वो ये है, पहला है यहाँ अवयव ए अवयव बी का और अवयव बी अवयव ए का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। हमने यहाँ पर कहा कि यदि बी ए का है इन्वर्स या प्रतिलोम अवयव तो फिर ए भी बी का इन्वर्स या प्रतिलोम होगा। कई बार ऐसा भी होगा कि एक दिए गए समुच्चय के लिए एक दी गई संक्रिया के साथ ग्रुप के या समूह की ये चारों प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होंगे, तो उस वक्त हम यहाँ पर ये कुछ और कैटेगरीज या कुछ और वर्ग यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए एक समुच्चय दी गई संक्रिया के लिए केवल पहली प्रतिबंध ही संतुष्ट करवाती है, कौन सी? संवृद्धता का। तो फिर उस वक्त हम उस समुच्चय और उस संक्रिया को ग्रुपॉइड कहेंगे एक साथ। यदि पहली और दूसरी G1 और G2 संतुष्ट होता है एक समुच्चय और एक संक्रिया के लिए, तो ऐसे समय हम उस समुच्चय को संक्रिया के साथ सेमी ग्रुप कहेंगे। यदि पहली तीन संतुष्ट होती है तो मोनोइड कहलाएगा, और यदि चारों ही संतुष्ट होती है तो हमने जाना कि ये ग्रुप कहलाएगा। तो अब जो प्रश्न बनेंगे, एक और यहाँ पर बात हम और जोड़ सकते हैं कि चार इन प्रतिबंधों के साथ साथ यदि पांचवा एक और प्रतिबंध भी दिए गए समुच्चय दी गई संक्रिया के साथ संतुष्ट करता है, तो फिर हम उस समूह को एक विशेष नाम से पुकारेंगे जिसको कि हम आबेली समूह या एबेलियन ग्रुप कहते हैं। तो वो पांचवी, इन चारों के संतुष्ट होने के बाद पांचवी जो गुणधर्म है वो है क्रम विनिमेयता। यदि संक्रिया दिए गए समुच्चय पर क्रम विनिमेयता का पालन करती है तो हम फिर उस ग्रुप को साधारण रूप से ग्रुप न कह के और उसको एक विशेष नाम से आबेली ग्रुप समूह के नाम से पुकारेंगे, या उस दिए गए समुच्चय को दी गई संक्रिया के सापेक्ष आबेली समूह कहेंगे। आगे वाले वीडियो में हम कुछ और यहाँ पर इसी पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे। तो ये इस इकाई का महत्वपूर्ण एक टॉपिक था, समूह। तो हमें जो प्रश्न मिलेंगे उसमें क्या होगा, हमें एक ग्रुप दिया हुआ होगा, एक समुच्चय दे रखा होगा और एक संक्रिया भी साथ में दे रखी होगी। हमें ये सिद्ध करना होगा कि दिया गया समुच्चय दी गई संक्रिया पर एक समूह का निर्माण करता है। और इन प्रश्नों को हम यहाँ पर दो कैटेगरीज में बांट देंगे, और वो ये दोनों कैटेगरी हमने बनाई है समुच्चय के प्रकार को देखते हुए। यदि दिया गया समुच्चय परिमित समुच्चय है तो उस पर दिए गए प्रश्नों को हल करने का अपना एक तरीका होगा, और दिया गया समुच्चय यदि एक अपरिमित समुच्चय है तो उन प्रश्नों में हम अलग तरह से पदों को या स्टेप्स को यूज़ करते हुए प्रश्न को हल करेंगे। धन्यवाद।